संसार तो ऐसे ही है। लेकिन भगवान के लिए अगर कोई रोता है तो उसके आंसू के एक बूंद की कीमत है। क्या कीमत है? बोले गोविंद उसके सामने प्रकट हो जाए। बिंदु जी महाराज कहते, गर अश्रु बिंदु यूं ही ढलते रहे बिला शक, गर अश्रु बिंदु यूं ही ढलते रहे बिला शक, तो बंदे के सामने हाजिर हुजूर होगा। उस बंदे के सामने भगवान आ जाएंगे महाराज। गर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासक, गर अश्रु बिंदु यूं ही बरसेंगे तो बिलासक, बंदे के सामने खुद, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन। अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण, अधमों की अधमता पर खुश हो अधम उदाहरण। फिर क्यों न अधमता पर, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा, फिर क्यों न अधमता पर हमको गरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन। हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी, हर से में उसकी सूरत जिस दिन झलक पड़ेगी। जिस दिन दुई का पर्दा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। परमात्मा उसी दिन, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, उल्फत नशे का जिस दिन, उल्फत नशे का जिस दिन, उल्फत नशे का जिस दिन। भगवान के लिए जिनके आंखों में आंसू आए उसकी बड़ी कीमत। ठाकुर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए। लग जाएगी जो उसके कदमों की एक ठोकर, पापों का सख्त पुतला पल भर में चूर होगा। लेकिन शर्त क्या है? बोले उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। भगवान को पाने की सच्ची चाह। देखो बहुत बात कड़वी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। इसी संसार में इन्हीं परिस्थितियों में कितने को मिले, अनगिनत को मिले।
सूर, रहीम, रसखान, कबीर, मीराबाई, जनाबाई, सखूबाई, करमेती बाई, एक दो लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान मिले और उनके दुख को दूर किया, उन पर कृपा की, और लाखों को मिले और मिल रहे हैं और मिलेंगे। तो विडंबना क्या है? बोले विडंबना तो ये है कि हमारे आपके मन में भगवान से मिलने की सच्ची चाह अभी पैदा ही नहीं भई। ये तो फॉर्मेलिटी में हम सब लोग कर रहे हैं, कथा भी सुन लेते हैं, भजन भी कर लेते हैं, थोड़ा माला जप लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, लगे तो हैं, लेकिन जितनी सच्चाई से, बहुत कड़वा सत्य, जितनी सच्चाई से और एकमात्र उद्देश्य भगवान ही, अब भगवान मिले तभी काम बने, नहीं तो अब कुछ नहीं, दुनिया की कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, केवल ठाकुर मिले, ऐसी स्थिति पैदा हो, ऐसी उल्फत पैदा हो जाए तो फिर भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा। कितनी कथाएं आपने सुनी हैं। श्री नामदेव जी महाराज, नामदेव जी के बाबा थे वामदेव जी नाना, वो अपने ठाकुर जी की सेवा दे करके कहीं बाहर गए, बोले हम कहीं बाहर जा रहे हैं, 2 दिन भगवान की सेवा करना, 4 दिन। नामदेव जी सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा था भोग लगाना, भोग लगाने के लिए खीर सामने रखी और भगवान से कहा पाओ, तुलसी डाली, लेकिन भगवान तो प्रकट होकर के पाए नहीं। नामदेव जी को लगा भगवान प्रकट होकर के रोज खाते रहे होंगे ऐसे कटोरी से खीर, तो हमारे सामने भी खाएं, नहीं प्रकट हुए। तो नामदेव जी ने कहा पालो, नहीं तो बाबा आएंगे तो कहेंगे मेरे ठाकुर को खिलाया नहीं। फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो नामदेव जी में वो त्वरा थी, नामदेव जी ने चक्कू उठाया और लगाया अपने गले पे कि अगर अब नहीं खाओगे तो हम मर जाएंगे। लगा करके चक्कू घिसने चले कि अगर अब आप नहीं खाओगे प्रकट होकर के खीर तो हम आप अपना गला काट लेंगे, मर जाएंगे। परिणाम क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए और चक्कू हाथ से छीन करके फेंक दिया। नामदेव को हृदय से लगा लिया, हमारा नामदेव जी को हृदय से लगा लिया, न भजन करना पड़ा, न माला जपना पड़ा, ठाकुर प्रकट हो गए। लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति हो, सच्चाई यही है। बारी बारी पीबो कहूँ अब तुम पीबो नाही, बारी बारी पीबो कहूँ अब तुम पीबो नाही। आवे पूरे नाना करे छुरी दे दिखाई में, आवे पूरे नाना करे छुरी दे दिवाई में। कही लियो करी जीनी करे ऐसी पीबो में तो, करी लियो करी जीनी करे ऐसी पीबो में तो। पीबो को लगे नी को राखो सदा पावही, पीवे को लगिए ने को राखो सदा पावही। श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में नाभादास नामदेव जी के चरित्र में वर्णन करते हैं कि बार बार पीने के लिए नामदेव जी ने कहा, ठाकुर जी ने खीर नहीं पी तो छुरी उठाई और गले में लगाया, ठाकुर प्रकट हो गए। और यहाँ भोग लगाते, 56 भोग बनाते, जिंदगी बीत जाती, कभी सपनों में भगवान नहीं दिखते। सच्चाई तो यही है। अपने अपने दिल पे हाथ रख करके कहना, हम तो सब बोल दे रहे हैं यहाँ से, बात ठीक है। वो त्वरा उत्पन्न हो, उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। पूजा पाठ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये निरर्थक नहीं है, ये भी अच्छा है। भक्त भगवान के 2 प्रकार के होते हैं, एक दृप्त एक आर्त। 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, दृप्त और आर्त। दृप्त भक्त कौन होता है? बोले जो जीवन में भगवान का भजन करे, माला जपे, तीर्थ में जाए, समय निकाल करके गोविंद का स्मरण करे, कथा सुने, रामायण गीता का स्वाध्याय करे और इस आशा में करता रहे कि एक दिन कभी तो कभी भगवान मुझे मिलेंगे। जो आशावादी हो, ऐसे भक्त को दृप्त कहते हैं। और
नामदेव जी जैसे भक्त जिन्होंने गले में छुरी लगा दी, बोले अब आप आओ नहीं तो हम मरे, बोले ऐसे भक्त आर्त भक्त होते हैं। आर्त भक्तों के लिए भगवान तुरंत आ जाते हैं और दृप्त भक्तों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो हम लोग दृप्त की कोटि में, इसीलिए कहते हैं कि प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। अपने प्रपन्न भक्तों के अतिरिक्त किसी और को भगवान अपना धाम नहीं देते हैं, मुक्ति नहीं देते। प्रपन्न को ही भगवान मुक्ति देते हैं। प्रपन्न का मतलब जो भगवान की शरण में आ गया। तो प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम प्रपन्नश्च द्वेधा। और वे प्रपन्न भगवान के शरणागत भक्त दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। अपने आचरण के परिपाक के भेद से वे प्रपन्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोले एक दृप्त एक आर्त, जिसकी चर्चा भी कर रहे। तो दृप्त और आर्त में अंतर क्या है? कहते हैं प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखमेकस्य विपुलम। जो दृप्त भक्त होते हैं हमारे आप जैसे, इनकी विशेषता क्या है? बोले विलंबे न प्राप्ति ही। भगवान की प्राप्ति तो हमको आपको भी होगी, लेकिन विलंब से होगी, मरने के बाद भी होगी। हो सकता है एक आध जन्म और लग जाए तब हो, लेकिन होगी। विलंबे न प्राप्तिर। और भजन सुखमेकस्य विपुलम। लेकिन भजन का सुख मिलेगा, कीर्तन करने का सुख, मंदिर में जाने का सुख, ठाकुर जी की पूजा करने का सुख। तो भजन और सेवा का सुख मिलेगा और भगवान विलंब से मिलेंगे। विलंबे न